हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का सेकंड और लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बेलू मिहान से कहती है कि वो युंशी के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती और वो युंशी से ही शादी करेगी। और ये कहकर वो मिहान का हाथ छुड़ाकर युंशी के पास चली जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और मिहान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है कि वहाँ पर उसका फ्रेंड यंग भी आ जाता है और बोलता है कि वो ऐसे खुद को हर्ट नहीं कर सकता, उसे ये कंट्री छोड़ देना चाहिए और उसने उसके टिकट भी करवा दिए हैं। उधर बेलू की बेटी हो जाती है जिसका नाम बेलू जूहू रखती है, क्योंकि वो युंशी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मिहान 5 साल बाद कंट्री वापस आता है तो सू उसे लेने आती है, मगर मिहान ने उसे अभी भी कबूल नहीं किया था। फिर उसे वहाँ पर बेलू नज़र आती है जो कि अपने एक बिजनेस ट्रिप से वापस आई थी और उसे लेने युंशी भी आया था और उसके साथ बेबी भी थी। बेलू को देखकर मिहान को चक्कर आने लगते हैं तो उसका बॉडीगार्ड फौरन से उसे मेडिसिन खाने को देता है। और सू जब बेलू के साथ उसके बेबी को भी देखती है तो अपने आदमी से बोलती है कि वो बेलू के बेबी का डीएनए टेस्ट की उसे रिपोर्ट ला कर दे। वो बॉडीगार्ड जूहू के सर का बाल खींचकर तोड़ लेता है डीएनए करवाने के लिए, जिससे जूहू बेलू से कंप्लेन करती है कि एक अंकल ने उसके बाल खींचे हैं। और बेलू के पूछने पर वो एक आदमी की तरफ इशारा करती है तो वो मिहान होता है। जूहू जाकर उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और जब मिहान उसे पीछे करता है तो वो नीचे गिर जाती है, जिस पर बेलू आकर मिहान के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। तो मिहान बोलता है कि वो भूल गई है कि वो 5 ईयर्स एक साथ रह चुके हैं और पीछे से युंशी आकर मिहान को बेलू से दूर रहने को बोलता है और मिहान उसका हाथ छोड़कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। फिर जब वो बेलू को देखता है तो उसे युंशी के साथ हैप्पी लाइफ गुजारता देखकर उसे जेलिसी होने लगती है। सू का बॉडीगार्ड उसे जूहू की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाकर देता है तो उसे पता लग जाता है कि जूहू मिहान की डॉटर है। तो वो फौरन से बॉडीगार्ड को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे देती है और उससे एक जाली रिपोर्ट बनवाकर वो उसे मिहान के ऑफिस में भिजवा देती है, जिसे जब मिहान देखता है तो समझता है कि जूहू उसकी डॉटर नहीं है। फिर जू मिहान की मॉम के पास जाती है जहाँ पर वो उसे बताती हैं कि क्या उसे पता है कि वो क्यों मिहान की चाइल्डहुड में उसके इतने ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी और उससे इतना ज़्यादा हेट वो क्यों करती हैं। फिर उसे बताती हैं कि क्योंकि वो उसके हस्बैंड की दूसरी वाइफ का बेटा है और उन दोनों के कार एक्सीडेंट के बाद उन्हें मिहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी। तो सू उन्हें बताती है कि बेलू के पास उसकी एक डॉटर भी है, जिसे वो सुनती हैं तो बेलू और उसकी डॉटर को अपने बॉडीगार्ड से उठवा लेती हैं और कहती हैं कि आज वो उसको और उसकी बेटी दोनों को जान से मार देंगी। फिर वो जूहू को दरिया में फेंकवा देती हैं और बेलू ये देखकर भागती है तो मिहान वहाँ पर आ जाता है और वो बेलू को जम करता देखता है तो जल्दी से जाकर उसे रोकता है, मगर बेलू बोलती है कि वो अपनी डॉटर को ज़रूर बचाएगी और मिहान का हाथ छुड़ाकर नीचे गिर जाती है, जिसे गिरता देखकर मिहान की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और होश में आते ही वो बेलू का ख्याल आता है। वो जाने लगता है तो यंग उसे रोकता है कि बेलू का कुछ पता नहीं चला है और इस बात को 3 दिन हो चुके हैं। अब अगर वो मिलेगी भी तो उसकी डेड बॉडी ही मिलेगी। फिर वो मिहान से पूछता है कि उसकी मदर ने बेलू और उसकी डॉटर के साथ ये सब क्यों किया। तो मिहान को याद आता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि ये सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि बेलू को मारकर वो मिहान को अकेला कर सकें, इस तरह वो उसकी मॉम से रिवेंज ले सकें। और ये बात जब मिहान को पता चलती है कि ये उसकी स्टेप मदर है और वो अपने फादर की सेकंड वाइफ का बेटा है, तो वो सबसे पहले सू को डिवोर्स देने का फैसला करता है, क्योंकि उसने सू से वेडिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के कहने और उनके फोर्स करने पर की थी। सू उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे डिवोर्स ना दे, मगर मिहान उसकी बात को सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है और फिर वो बेलू को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि 1 वीक गुजर जाने के बाद भी बेलू का कुछ पता नहीं चला था और ना ही उसकी डेड बॉडी मिल सकी थी। मगर बेलू बच गई थी, लेकिन जूहू की कंडीशन ठीक नहीं थी। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर उसके डैड को भी बुलाते हैं और जब युंशी आता है तो डॉक्टर बेलू और युंशी से बोलते हैं कि अगर वो अपनी डॉटर की ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द जूहू का ब्रदर या सिस्टर को दुनिया में लाना होगा, क्योंकि जूहू की बीमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और इसके ट्रीटमेंट के लिए उसका एक बायोलॉजिकल सिबलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपना सेकंड बेबी कर लेना चाहिए। और ये सुनते ही बेलू परेशान हो जाती है, क्योंकि सिर्फ बेलू और युंशी ही जानते थे कि जूहू मिहान की डॉटर है और जूहू का बायोलॉजिकल भाई या बहन लाने के लिए उसे मिहान के पास जाना ज़रूरी था। मगर बेलू जूहू की ज़िंदगी के लिए मिहान के पास जाने का फैसला कर लेती है और फिर वो युंशी से बोलती है कि उसे जूहू की लाइफ हर सूरत में बचानी है और वो उसे बचाने के लिए हर कुछ करने को तैयार है। और फिर वो उससे बोलती है कि मिहान के पास जाने के लिए पहले क्या वो उसे डिवोर्स दे सकता है। और ये बात सुनकर युंशी कोई भी जवाब नहीं दे पाता, मगर उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेलू मिहान के घर के बाहर जाती है और उसे बोलती है कि क्या वो उसे दोबारा से अपनी लवर बना सकता है।
क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उसे ये बताएगी कि वो उसके पास बेबी की वजह से आई है तो मिहान को ज़रूर गुस्सा आ जाएगा। सू बोलती है कि मुझे पता चला है कि यूनची की दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई है और उसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर तुम्हें मनी चाहिए तो मिहान तुम्हें वैसे भी दे देगा, इसके लिए तुम्हें इसकी लवर बनने की ज़रूरत नहीं है। और बेलू का पैसों के लिए दोबारा से आ जाने पर मिहान को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद यंग आकर बेलू को अपने साथ ले जाता है और उसे सच पूछता है तो बेलू उसे सब सच बता देती है कि जूहू मिहान की बेटी है और उसके बोन मैरो के सर्जरी के लिए वो मिहान से एक बेबी और चाहती है। तो यंग उसे बताता है कि मिहान ने जूहू की डीएनए रिपोर्ट करवाई थी तो उससे पता चला था कि जूहू उसकी डॉटर नहीं है। इस पर बेलू बोलती है कि वो फेक रिपोर्ट होगी, जूहू मिहान की ही बेटी है और वो जूहू की ओरिजिनल रिपोर्ट भी उसे दिखाती है। तो यंग को एक आइडिया आता है और वो बेलू से कहता है कि मिहान को एग्री करने के लिए उसे उसको सिड्यूस करना पड़ेगा। फिर वो ज़रूर मान जाएगा क्योंकि वो 5 ईयर से उसे बहुत ज़्यादा मिस करता रहा है। फिर वो उसे एक ड्रेस को चेंज करने को बोलता है और उसे अपने साथ क्लब में ले जाता है और वो मिहान को भी वहाँ पर बुलाता है। मिहान के आते ही यंग बेलू के करीब बैठ जाता है और बोलता है कि वो उसे पैसे देगा अगर वो उसे खुश करेगी तो। और मिहान को गुस्सा आने लगता है कि बेलू पैसों के लिए यंग को भी अपने आप को सेल करेगी, इसलिए वो उसे वहाँ से हटा देता है। मगर यंग दोबारा से बेलू को अपने पास बिठाता है और मिहान से कहता है कि वो उसको डिस्टर्ब ना करे। बेलू को पैसे चाहिए और मुझे बेलू, और ऐसा वो बस नाटक में कर रहा था ताकि मिहान गुस्से में बेलू को अपने साथ ले जाए। यंग मिहान से कहता है कि उसने 5 ईयर से किसी भी वुमेन को टच नहीं किया है और यहाँ पर बहुत सी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, वो उनके साथ एंजॉय कर सकता है और बेलू को ले जाने लगता है। मगर मिहान उसे रोक देता है और बेलू को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि उसको मनी चाहिए ना, तो उसके लिए उसे किसी भी मैन को सेड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो उसे वैसे भी पैसे दे सकता है। और फिर जाने लगता है मगर बेलू उसे रोककर उसे बेड पर गिरा देती है और बोलती है कि वो ऐसे उससे पैसे नहीं लेगी, उसके बदले में वो भी उसे कुछ देगी और उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगती है। मिहान बोलता है कि वो ऐसे यूनशी के साथ भी करती होगी क्योंकि वो तो उससे लव करती थी और वो उसका हस्बैंड भी था, और अब जब यूनशी दोबारा से बीमार है तो उसे मेरी ज़रूरत पड़ गई और फिर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। सुबह को जब बेलू उठती है तो उसके पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि वो कहाँ है, जल्दी से आ जाए और हॉस्पिटल में 1 मिलियन जमा करा दे, जब भी डॉक्टर यूनशी और जूहू का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। बेलू बोलती है कि वो बस अभी आ रही है और जल्दी जल्दी मिहान के दिए सारे पैसों को समेटने लगती है कि वहाँ पर मिहान आ जाता है और वो आकर उससे बोलता है कि वो उसकी रात वाली परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। इस पर बेलू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोबारा से वो सब कर सकते हैं। मगर मिहान उसे जाने को बोलता है और बेलू वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाती है। वो चेक करती है तो उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आती है, जिससे बेलू परेशान हो जाती है कि उसे फिर से मिहान के पास जाना पड़ेगा। वो बाहर निकलती है तो उसे सू मिल जाती है जो उसे मिहान से दूर रहने को बोलती है, इसकी वजह से मिहान उसे डिवोर्स दे रहा है। मगर बेलू कहती है कि उसे उसकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मिहान यंग के पास क्लब जाता है तो यंग उसे ड्रिंक सर्व करता है कि वहाँ पर फिर से बेलू आ जाती है और बेलू को देखकर यंग बेलू को एक साइड पे ले जाकर उससे बोलता है कि वो यहाँ फिर से क्यों आई है। इस पर बेलू उसे बताती है कि वो इसलिए यहाँ पर आई है क्योंकि वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है और अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर सू भी आ जाती है जो आती है बेलू से अपने लिए ड्रिंक सर्व करने को बोलती है और वहाँ मौजूद सारी लड़कियों से बोलती है कि वो बेलू के ऊपर ड्रिंक डालें। सभी लड़कियाँ बेलू को बुली कर रही होती है कि वहाँ पर यूनशी आ जाता है और वो बेलू को इस हाल में देखकर मिहान को मारने लगता है। तो मिहान के बॉडीगार्ड आकर यूनशी को बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिस पर बेलू मिहान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो अपने बॉडीगार्ड को रोके वरना यूनशी मर जाएगा। तो मिहान उन्हें रोक देता है। यूनशी मिहान को बताता है कि जूहू उसी की डॉटर है क्योंकि जब वो होश में आया था तो बेलू पहले से ही प्रेग्नेंट थी और वो उसे ये भी बताता है कि 5 साल से बेलू उसके साथ है मगर उसने उसे आज तक टच भी नहीं किया है। मगर बेलू यूनशी से कहती है कि उसकी लाइफ में जूहू और इसके अलावा कोई भी नहीं है और इतना सुनते ही मिहान फौरन से खड़ा हो जाता है और बेलू का हाथ पकड़ लेता है और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि वो यूनशी को बाहर ले जाए। बेलू यूनशी को आवाज़ें देती रहती है मगर मिहान उसे अपने साथ ले जाता है। बेलू डॉक्टर को फ़ोन करके उससे जल्द प्रेग्नेंट होने की एडवाइस मांगती है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने हस्बैंड के साथ गुजारे तो ये काम जल्दी हो सकता है। और बेलू ये सुनकर बाहर जाती है तो मिहान बाहर खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो उससे पूछता है कि उसे उससे बेबी चाहिए और वो इसीलिए उसके पास आई है और उसके करीब आता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। सुबह को जब बेलू की आंख खुलती है तो उसके पास कॉल आती है कि जूहू की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। बेलू जाने लगती है तो मिहान उसे रोक लेता है कि वो घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक वो ये मेडिसिन नहीं खा लेती। बेलू बोलती है कि उसे कोई भी मेडिसिन नहीं खानी, मगर मिहान को डॉक्टर की वो बात याद आती है कि जब वो 5 साल पहले हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे रिकवर करने के लिए जो मेडिसिन दी जा रही हैं वो उसके फ्यूचर जनरेशन पर असर कर सकती हैं। इसीलिए वो बेलू के मुंह में ज़बरदस्ती वो मेडिसिन डाल देता है। बेलू बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की मगर मिहान उसे दवाई खिलाकर वहाँ से चला जाता है।
बेलू हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर से बताते हैं कि जूहू की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इसे अब मज़ीद डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि जूहू मज़ीद 1 साल तक सर्वाइव कर सकती है। और बेलू जूहू को गोद में लेकर चली जाती है क्योंकि मिहान ने उसे मेडिसिन खिला दी थी और उसे पता था कि मिहान उसे कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होने देगा और वो जूहू की लाइफ भी नहीं बचा सकेगी। इसलिए वो जूहू के साथ खुद समंदर में छलांग लगाने का सोचती है और इसी टाइम पर वहाँ पर सू भी आ जाती है। वो जब बेलू को सुसाइड करते देखती है तो उससे बोलती है कि उसने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, इस तरह से ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि उसे मर जाना चाहिए और साथ साथ वो अपने बेबी को भी इस दुनिया से ले जाए। और अगर उसके लिए ऐसा करना मुश्किल है तो वो उसकी हेल्प कर देती है और वो हाथ मारकर जूहू को पानी में फेंक देती है और जूहू को गिरता देखकर बेलू उसके पीछे छलांग लगा देती है, मगर युनशी जूहू और बेलू को बचा लेता है। मगर ऐसा करने में उसकी अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बेलू उसे बाहर निकालने को आगे बढ़ती है मगर युनशी पानी में डूबकर मर जाता है और बेलू ये देखकर बेहोश हो जाती है और बेहोशी में वो हॉस्पिटल में युनशी का नाम ले रही होती है कि मिहान उसके पास आता है। तो वो उसे युनशी समझकर उसे हक कर लेती है मगर मिहान बोलता है कि उसका युनशी मर चुका है, वो गौर से देखे कि मैं कौन हूँ। मगर बेलू उसे मारने लगती है कि युनशी नहीं मर सकता और वो उसके पास से चला जाए, वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मगर मिहान नर्स से बोलता है कि वो बेलू का अच्छे से ध्यान रखे और वो इस रूम से बाहर ना भागे और वहाँ से चला जाता है। और मिहान के जाने के बाद डॉक्टर बेलू के पास आता है और उससे बोलता है कि वो खुश हो जाए क्योंकि उसकी रिपोर्ट आ गई है और वो प्रेग्नेंट है और अब जूहू का ट्रीटमेंट हो सकता है। और अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर बेलू को तो बिलीव ही नहीं होता। उधर यंग भी मिहान से कह रहा होता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि जूहू उसकी डॉटर भी हो सकती है और मिहान भी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा खुश था कि वो ही जूहू का फादर था। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बेलू की डिलीवरी हो रही होती है और फिर डॉक्टर बाहर आकर मिहान को बताता है कि मॉम और बेबी दोनों सेव हैं और मिहान सीधा अंदर जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि अब हम जल्द से जल्द जूहू की सर्जरी स्टार्ट कर देंगे और इस तरह उसकी लाइफ बच सकती है। और मिहान भी बेलू की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।